श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें और अपने जीवन में वो उपाय करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली कथा है वो 3 से 9 नवंबर तक कोसीकला में होने वाली है, जो कि मथुरा के पास है और वो ब्रजमंडल ब्रज भूमि पर होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुरुवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो गुरुवार के प्रदोष में आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक मन की इच्छा पूरी हो सकती है। महादेव का नाम लेकर, महादेव जी का नाम स्मरण करके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी ने पहला जो उपाय बताया है वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन अगर प्रदोष पड़ता है और तो आपको प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाना है, या आपके घर के पास शिव जी का मंदिर है तो वहाँ चले जाइए। शिवालय अगर नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जाकर एक दीपक जरूर लगा सकते हैं। ध्यान रहे महादेव का स्मरण करके अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए वो दीपक प्रज्वलित करें। नंबर 2, अगर हम किसी मनोकामना, जो हमारी विशेष मनोकामना है, उसको लेकर अगर प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम उस समय लंबी बाती का प्रयोग करें। लंबी बाती का प्रयोग अक्सर देवी के मंदिर में किया जाता है, लेकिन अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन दीपक लगाते हैं महादेव के मंदिर में तो आप लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार की प्रदोष कामना पूर्ति करने के लिए ही होता है, तो इसमें आप एक लंबी बाती का दीपक लगाएं, महादेव जी का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलकर वो दीपक प्रज्वलित करें। तो चलिए बढ़ते हैं विशेष दूसरे उपाय के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अड़चन आ रही है, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपका जो मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, बिल्कुल धन संपदा से बिल्कुल वंचित हो गए हो, कुछ भी अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो आप इस दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। 2 बाती का दीपक, जो कि एक ही दीपक में 2 बातियां हो, वो दीपक आप प्रज्वलित करें। स्मरण रहे कि वो दोनों बातियां लंबी बाती हो। हर और शक्ति का स्मरण करके दीपक लगाएं। सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो सब भोले बाबा उसको निदान करते हैं और अपनी जो आपकी मनोकामना है उसको स्वीकार करके मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे उपाय के साथ। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, विशेष उपाय है, गुरुवार के प्रदोष काल में अगर आप प्रदोष के दिन ये उपाय करते हैं एकांतेश्वर भगवान का नाम लेकर, तो आपकी हर एक मनोकामना, हर एक मनो इच्छा पूरी होती है। आपको क्या करना है, एकांत में, अगर आपके यहाँ शिव मंदिर है, शिवालय है, तो आप उस मंदिर में जा सकते हैं। ध्यान रहे कि वो मंदिर एकांत में हो। ये उपाय एकांतेश्वर भगवान का नाम लेकर ही करना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मंदिर आपका एकांत में हो। अगर मंदिर एकांत में नहीं है तो आप घर के बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। निर्माण करने के बाद एकांतेश्वर भगवान का स्मरण करें, उनसे विनती करें अपनी मनोकामना लेकर, और ध्यान रहे कि आपको इस पर क्या क्या चढ़ाना है। भगवान शिवलिंग, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाई है, उसको आपको वृक्ष के नीचे रखना है और वहाँ पर वृक्ष के नीचे आपको बैठ जाना है। आपको क्या क्या चढ़ाना है, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक चावल का दाना, एक दूर्वा और एक सफ़ेद फूल। दूर्वा आपको कैसी चढ़ानी है, ये इस पर आप विशेष ध्यान रखें कि दूर्वा आपको जो एक उसमें पत्ती निकली होती है वो दूर्वा नहीं चढ़ानी है। आपको ध्यान रहे कि उसमें 2 पत्तियां निकली हों, मतलब एक दूर्वा हो लेकिन उसके भाग 2 निकले हुए हों, वो दूर्वा आपको चढ़ानी है। और आपको क्या करना है, एक एक करके सभी चीज़ें चढ़ानी हैं। सबसे पहले आपको चढ़ाना है एक दूर्वा, उसके बाद आप सफ़ेद पुष्प, उसके बाद आपको अक्षत, जो एक चावल का दाना है, खंडित चावल का दाना नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको शमी चढ़ानी है और उसके बाद सबसे अंत में बेलपत्र चढ़ाना है। घी का दीपक प्रज्वलित करें, एकांतेश्वर भगवान का स्मरण करके अपनी मनोकामना बोलें और वहीं पर आप अपनी पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप दीपक लगाएं, अगर आप मंदिर में दीपक लगा रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो दीपक ठंडा होने का इंतज़ार ना करें,
आप घर में आ सकते हैं बेलपत्र के साथ। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, दीपक ठंडा होने तक इंतजार करें। दीपक जब ठंडा हो जाए उसके बाद आपने जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण की है, पार्थिव शिवलिंग जो भोले बाबा की बनाई है, उस शिवलिंग को और जितना भी आपने सामग्री चढ़ाई थी, चावल, दूर्बा, सफ़ेद फूल, सब चीज़, दीपक वगैरह सब चीज़ आप गंगा के तट पर जाकर उसको विसर्जित कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसको, बेलपत्र को आप अपने हाथ में ले लें और एकांतेश्वर भगवान का नाम लेकर, स्मरण करके, अपनी मनोकामना बोलकर बेलपत्र अपने घर पर लानी है। बाकी सभी चीज़ें आपको विसर्जित करनी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा ये कि गंगा के तट पर, अगर आपके नज़दीकी गंगा तट है तो आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि गुरुवार की प्रदोष जो पड़ती है वो गंगा तट पर भोले बाबा जरूर आते हैं गंगा तट पर। तो गंगा का तट हो तो अच्छा है, और अगर गंगा तट नहीं है तो आप किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं, वहाँ पर भी विसर्जित कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक उपाय ये भी है कि आप प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर आप 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं, एक दीपक अपने घर की दहलीज पर और दूसरा दीपक शिव जी के मंदिर में, या शिव जी के मंदिर में लगा सकते हैं, और शिव जी का मंदिर आपके नज़दीकी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हर एक प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन अगर आप ये 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं तो भोले बाबा अपने नंदी भगवान के ऊपर, नंदी बाबा के ऊपर सवार होकर आपके घर, आपके द्वार जरूर आते हैं। और जब आप अपनी दहलीज पर दीपक प्रज्वलित करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, तो भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। आप ध्यान रखें, जब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, चाहे मंदिर में करें, चाहे कहीं पर भी करें, तो थोड़े से अक्षत के दाने आप जमीन पर रख दें, फिर उसके बाद आप दीपक रखें, या फिर पुष्प हो तो पुष्प रख दें। जिससे कि क्या होता है कि धरती माता उस दीपक का पुण्य नहीं लेती हैं, वो पुण्य आपको खुद मिलता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बेलपत्र अगर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में लगा सकते हैं, और शिव जी का मंदिर अगर आपके नज़दीकी नहीं है प्रदोष काल में तो आप अपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाकर और अपनी दहलीज, घर की दहलीज पर जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपको गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।